ये दे है करण सिंह के नाम से स्कूल करना है प्राथमिक और माध्यमिक शाला। तो इन आवेदन न मोर लेटर पेड में बना के माननीय मंत्री जी देहूँ, मंत्री जी ओकर घोषणा का करेगा ओमे जीडी भेज के ओला जांच कर रही ओमे फिर मतलब सहमति दी तब वो पूरा हो जाही मेला करेंगे होला कर दे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। रामायण में आप बढ़िया श्रवण करें। हाँ अब देख वो दिन में हम मंत्री जी मंच शेयर करें वहाँ बड़ा घोषणा करें लगा। तो मंत्री महोदय जी की से संगीता चुनावी वर्ष में देह घोषणा कर तो घोषणा ही करो लेकिन मैं बनवा दूँ ये शहर ना मैं पूरा तैयारी कर लेता हूँ। आप मन निश्चित रहो। शहर में पहला प्राथमिकता रखे का बल्कि शहर में इसे जेकर गरीब परिवार है जेकर घर जमीन नहीं घर नहीं है जेकर मरनी कार्यक्रम में बिहाव है तो शेड के नीचे ही खाना पीना होते। हम सोरन में एक शेड दे हैं भाई तक मैं बताना चाहूँ मंत्री महोदय जी ला कि हम सोरन में एक शेड दे हैं ओकर उद्घाटन भी कर रहे हैं तो मरनी कार्यक्रम निपट और उद्घाटन करे हैं दूसरा मरनी कार्यक्रम और दूसरा कार्यक्रम भी होई से। तो गरीब आदमी कर जेकर ये घर नहीं रहा है उकर लिए ये शेड रखे तो बहुत अच्छा भगवान के जगह घरों के तो शेड के बिल्कुल मिल जाही जाते जाते दे दूं करके प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बात का ध्यान से सुने इसमें प्यार और विश्वास बनाए रखो हमेशा आगे बढ़ो अपन जीवन में कभी निराश मत हो जो होते अच्छा होते ये भगवान की कृपा रखे। एक साथ में अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद जय छत्तीसगढ़। एक बार जोरदार जयकारा बुलाएंगे बोलिए भगवान रामचंद्र जी की धन्यवाद। जय हिंद। जोरदार तालियां सम्माननीय विधायक महोदया संजारी बालू श्रीमती संगीता भैयाराम सिन्हा जी को आप सुन रहे थे। शब्द शब्द में भेद है शब्द के हाथ न पाओ एक करत है औषधि एक करत है घाव। औषधि तुल्य अमूल्य बातें आपने अपने उद्गार में कही है और निश्चित ही हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं धन्यता प्रकट करते हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दो पड़ोसी राज्य है। आप लोग अनुभव करते होंगे क्योंकि इंटरनेट का जमाना है और पूरे विश्व से आप जुड़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कका बन के राज है। मुख्यमंत्री कका गृह मंत्री कका और कका बन बाप तुल्य होते। मध्य प्रदेश में अभी सभी कोई कहा जी आओ मध्य प्रदेश में मामा बन के राज है मामा जी का ठोला। तो माननीय गृह मंत्री जी हमारे बीच हैं और मैं आज दिन भर कह रहा था माननीय गृह मंत्री जी के बारे में कि वो जो पुल है वासिंग का पुल कई लोग काल कलवित हो गए। कई बच्चे स्कूल जाते थे बह गए और फिर मिले नहीं। बोतलखोर लोग आए लाशें मिली। कई मोटर बाइक वाले हर बोलता है अजब जादू है उनकी गुफ्तगू में जब मुखातिब होते हैं तो पत्थर भी बोलता है। जोरदार तालियां सम्माननीय गृह मंत्री महोदय जी का स्वागत है। परसुली गांव में आयोजित मानस प्रतियोगिता के पावन बेला में हमारे बीच उपस्थित हमारे संजारी बालोद के विधायक आदरणीय संगीता सिन्हा जी हमारे बीच मंच में बैठे बहुत अकन अतिथि मन हमें हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है तामेश्वर जी हमारे छोटे भाई पूरन घलो है सभापति कौन सा विभाग के सभापति कृषि विभाग के सभापति ललिता जी किशोर साहू जनपद उपाध्यक्ष तोसंग सादिक अली कमला सिन्हा जी भीमन जी चोवराम जी हमारे सरपंच मोतीराम जी नेम सिंह कौशिक जी शैलेंद्र सिन्हा जी जितेंद्र जी हलधर जी मंच में बैठे सबो सम्मानित अतिथिगण कार्यक्रम के संचालक महोदय परसुली गांव के रवैया भाई बहनी मन हमारे रामायण मंडली के संगवारी मन आयोजक मन निर्णायक गण आयोजक मन बहुत बहुत बधाई और शुभकामना और गांव वाले मन घरों बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। खबर की आयोजक मन 10-15 जन भीड़ के काम करते पर गांव भर के सहयोग रहते तभी ये सब काम संपन्न हो पाते। कलयुग के महती आवश्यकता है रामायण कथा यज्ञ गीता भागवत ये सब चीज में जुड़ना मानव जीवन की आवश्यकता है।
बहुत अच्छा लगी साथ के बीच आके। नहीं आ सकन ये तो तय रही से तेकर से कि प्रोटोकॉल में नहीं डालेंगे, जैसे सवेरे से निकलना। गरिया बंद के आगे सरकट्टी आश्रम में कार्यक्रम मरार समाज के, छत्तीसगढ़ स्तरीय मरार समाज नहीं कुम्हार समाज के छत्तीसगढ़ स्तरीय कार्यक्रम। फिर वहाँ ले राजीव माना वहाँ हमर समाज के राजीव जयंती आज साहू समाज के 7 जनवरी के होते वहाँ से फिर जाना रही वही रहा, लेकिन बासिन भी आना तो जल्दी फिर ओकर बाद दुर्ग जाना है अभी तो नहीं आन ये तय नहीं से। लेकिन जैसे कि कार्यक्रम के संचालन करिए अभी बताइए भगवान के बड़े कृपा की आगे की जतका होते थे भगवान की कृपा से होते, तुम्हार हमार कृपा से कुछ होना नहीं रहा। भले हम से मारे बर की देते हेलत नहीं करें की, लेकिन अपन मन के हाथ में कोई ताकत नहीं, जोन होना है ओकर इशारा से ही होना है। रस्सी ईश्वर के हाथ में, जिसना नचाना चाहते नचाते। सुंदरकांड के कितना सुंदर प्रसंग है। हनुमान जी के शीतल खोज के आवे जा समुद्र पार करके, तो हनुमान जी जहाँ मन का पूछते का करके आना है बता, तो जहाँ मन कहते थे कहीं मत कर दादा, सीता माता पता करके भरा जा, बाकी भगवान का इज्जत करना। अब चल दी सुना जाए के बाद शाम के समय झाड़ में रही गई माता सीता नीचे महावे, तो रावण आई शोकर बाद चल दी। तो सुंदरकांड में लिखे त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचरण रति निपुण एका, सबना बोली सुनाए सपना सीता से ही करो हित अपना। एक बात के चौथाई सपने बांधन लंका जारी, जात धान सेना सब मारी, खर आवो नगंध सीसा मुंडे से ये सब आता। तो त्रिजटा है सब जन राक्षसी कहते तुम्हारे परेशान मत करो सीता ला, मैं सपना देखा हूँ एक जन बेंद्रा आई और लंका जलाक जाही। तो हनुमान जी वृक्ष में लुका लुका के मोलक की भी नहीं करे लंका जलाएगा, मोलक माता सीता भर पता करके आके है, तो ये कहाँ लगा। अब देखो परिस्थिति ऐसे पैदा हुई कि वो लंका जलाए लगे। तो भगवान के हाथ में है सब, वो जैसे न चाहिए नाचना हमें बताए जरूरत नहीं, हम तो सब निमित्त बात है। रामायण के मतलब है बड़ा वैसे कैसा लगे 19 साल और सुने कहीं बाँचे हैं 19 साल राजा दशरथ के कुछ लड़का नहीं तो यज्ञ करे तो 4 जन बेटा हो, गुरुकुल में पढ़े बर गए वहाँ लाई तहन ओकर वो विश्वामित्र ले गए, ओकर बाद वो जनक में पूरी ले गए, वहाँ शादी हो गई, आ गए तहन वनवास हो गए और रावण ला मार के फिर आई सत्य रामायण। ओकर बाद 10 दिन बीत गए, अब कहे नहीं रामायण में अब का बात है 19 साल सुने बात। लेकिन रामायण की विशेषता कतको पढ़ो कतको सुनो, पढ़ते रहो सुनते रहो। ये रामायण की एक विशेषता है, बड़े बहुत बड़े बड़े विद्वान मन काय कहते हैं रामायण के का विशेषता है। चलो विद्वान मन इन्होंने रामायण के पढ़ैया निर्णायक मन बोले लोगन मतलब पूरे रामायण की विशेषता क्या है, कहीं वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण के निचोड़ है रामायण। ये बात तो है, ये विशेषता तो है कि वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण के निचोड़ है। लेकिन मैं अपने छोटे बुद्धि की था, रामायण की विशेषता अलग थी। रामायण की विशेषता ये है कि एक रचयिता प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास एक टीका नहीं, ये रामायण के सबसे बड़े विशेषता है। अगर अगर टीका लिख दे कृष्णा अर्थ ला तो एक बार पढ़ते हैं अर्थ ला समझ जाते हैं तो दोबारा पढ़े की जरूरत नहीं रहती। जैसे उपन्यास ला एक बार पढ़वे ना कहानी अलमारी में रख देते आदमी दोबारा नहीं पढ़े, कोनो कहानी की पुस्तक ले एक बार पढ़ते तो हम दोबारा नहीं पढ़े। कहीं पुस्तक जेकर विषय जान ले वो दोबारा काबर पढ़ दे। लेकिन विश्व के भारतवर्ष के नहीं विश्व के बड़े से बड़े विद्वान ये नहीं कह सके रामायण पढ़ के मैं पूरा जान ले, क्या बार होकर अर्थ नहीं लिखे गोस्वामी। यही रामायण की बड़ी विशेषता है। आप सबको तर्क कर सकते ऐसे हो ही का वैसे हो ही का। ये भी जो अभी नीचे दिखा है ना टीका, ये बहुत बाद में हनुमान प्रसाद पोद्दार है। कलयुग के आदमी मन
गलत अर्थ मत लगाए, ऐसे के शाब्दिक अर्थ लिखे। गुरुजी मन है क्या कर हवे वो हरे गुरुजी मन साल भर पढ़ाते लेकर अब परीक्षा माथे नहीं हम पढ़ते रहे करा साल भर पढ़ाए के बाद जब परीक्षा प्रश्न देते ना फलाना पाठ के अमुक गद्यांश के भावार्थ लिखे, शब्दार्थ नहीं भावार्थ लिखे। हनुमान प्रसाद पोद्दार शब्दार्थ लिखे, भावार्थ नहीं, भाव तोला निकालना है। अब वो भाव सही है कि किसी की का पैमाना है तोड़ कर आलू ले कोई लेकर भेज दे लाही 1 किलो लाश रहे तो बट रख ले तोड़ के देख ले पैमाना खरा उतर जाही 1 किलो है नहीं दे पर एकर कोई पैमाना नहीं है रामायण। आप जो टीका करत हो व्याख्या करत हो 100% सही एकर प्रमाण दे के लिए आपका कोई उदाहरण कोई पैमाना नहीं। ये रामायण के सबसे बड़े विशेषता है। बड़े से बड़े प्रकांड विद्वान नहीं कह सके, अभी भी रामायण के टीका नहीं कर पा। छेपक प्रसंग है कई तही अवसर एक तापस आवा लघु वयस तप पुंज सुहावा, कुछ नहीं लिखे कौन थे। एक तपस्वी आते भगवान कर सामने न हर बात असन भगवान गोड़ बात हो, लेकिन ओकर से न भगवान कहीं गोठियाते न वो कहीं गोठियाते, चौपाई आगे बढ़ गए कौन है वो तो छेपक लिख दे अग्नि आगे या और कोनो आगे, ये अपन तर्क के विषय। रामायण में आज भी ऐसे ऐसे प्रसंग है जेकर कोई टीका नहीं कर पाए, ये सबसे बड़ी विशेषता रामायण है। लेकिन मानव जीवन के लिए जीवन जिए के कला सिखाते रामायण, ये एक बड़े बात में आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ। रामायण जीवन जिए कला सिखाते कि हमें जीवन कैसे जीना है ये सिखाते। लिखे प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माता कोनो दाई दादा पाँव परसों सुत उठ के बस यही सीखो रहा है, वही सीखना है रामायण। हर चीज जीवन जिए के सुबह से रात तक का हम करत हन ना वो में जीवन जिए कला रामायण से बहुत छोटे अर्थ में कर ले। रामायण के मतलब का है हमारे टीकाकार में बहुत बढ़िया अर्थ है। 2 प्रकार के अर्थ निकालते रामायण। रामायण राम अयन, अयन माने घर, अयन माने दर्पण, दोनों चीज होती है। राम रामायण राम अयन राम के घर जिसमें राम है। दूसरा अयन, अयन माने दर्पण, दर्पण का काम आते चेहरा देखे। मैं अकेला जब खड़े होते दर्पण के सामने में कोई खड़े हो अकेला तो अपन चेहरा देखो दर्पण में दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो ऐसे सोचते आ गए। अगर तुलना करे के लिए कुछ नहीं रहा अकेला, लेकिन 2 झल्ले खड़े करा दो तो हम तुलना हो जाते दुनिया खूबसूरत है कि ये दुनिया खूबसूरत, एक चेहरा में कब दाग है दर्पण में दिख जाते। यही रामायण अपन जीवन के हर घटना क्रम ला रामायण में तलाशो, कत्का पाप करथन, कत्का अधर्म करथन, कत्का पुण्य करथन, कत्का गलत काम करथन, मनुष्य के वास्तविक काम का है तेल करथन ते नहीं करथन, कत्का परहित करथन, परहित सरिस धर्म, कत्का हम परहित के काम करथन, सारा चीज रामायण। तो वो हरे रामायण मनोरंजन के साधन नहीं, आत्मकल्याण के साधन है रामायण। तो निश्चित तौर पे आप सब बहुत सौभाग्यशाली हो कि लगातार 19 साल से आपने बढ़िया रामायण के कार्यक्रम के आयोजन भी करत हो, सुंदर सुंदर प्रसंग भी सुने मिलत हो, वक्ता मन के अलग अलग बात भी सुने मिलत हो। रामायण के कथे किससे श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। राम के कथा अत्ता गुण है कि वक्तल भी ज्ञानी होना और श्रोता भी ज्ञानी। वक्ता जब बोलते थे श्रोता सुनते हुए सही मान लेते, तो वक्ता अगर गलत बोला थे कर अर्थ ला तो श्रोता सुन केवल सही मान ये तो बड़ा गंभीर चिंतन के है रामायण, बहुत गंभीर। जब तक डूबो डूबते जाओ ये है रामायण। तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं, आप सब ढेर सारा बधाई, भगवान राम ने प्रणाम करे। तो आप सबके यशस्वी मंगलमय जीवन के कामना। दावकरण के नाम ले तो मत सोचता आगे बासी में रहा तो नाम हारमोनियम बजाए ना, बासी में रहा तो बहुत संगीत में कर नाम सुना बचपना में हमारे रहा तीन समय एक आस पास में कुछ 2-4 चर्चित नाम रहा है तो बहुत अच्छा बात है। हाँ हमें जाना था ओकर से सुरता हमारे ये बड़े भैया खुद होकर कर ले हारमोनियम बजा सीखी तो एक नाम स्मरण आगे आप मन चर्चा करे तो ज़्यादा कुछ नहीं। फिर से
आप सब लोग बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। आप मन के आवेदन के अनुसार आगामी कार्यवाही धीरे धीरे विधायक जी भी संपन्न करिए, अच्छा होगी। और मैं अपन वाणी विराम देता हूँ। काबर वासी भी रुकना है, अभी मोर दुर्ग भी जाना है, कल सुबह 10 बजे से मोर फिर से कार्यक्रम है, तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। माननीय गृह मंत्री महोदय जी को विदाई भेंट समर्पित करने के लिए मैं निवेदन करता हूँ परसुली ग्राम पंचायत के सम्माननीय सरपंच महोदय जी, आप प्रतीक चिन्ह प्रदान करेंगे। माननीय गृह मंत्री महोदय जी को सभी पदाधिकारी पहुंचे एक साथ और प्रतीक चिन्ह लेकर के समस्त अतिथियों को विदाई भेंट प्रदान करेंगे। जी माननीय गृह मंत्री जी हाँ, पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम कर रहे हैं। राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ मानस संगठन की पत्रिका को माननीय गृह मंत्री महोदय जी के कर कमलों से, विधायक संजय लालू श्रीमती सिन्हा जी की कर कमलों से, और इस पुस्तक में शुभकामना संदेश माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा लिखा गया है। फोटो भी उन्हीं का है, उनका मार्गदर्शक संरक्षक के रूप में उनकी स्वीकृति हमने प्राप्त की है। श्री राम सेतु पत्रिका छत्तीसगढ़ के 5000 मानस मंडलियों को ये वितरित की जा रही है। जी माननीय गृह मंत्री महोदय जी के कृपा से पूरे छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय आयोजन हो रहा है और राजीव में इस साल जो अंतिम आयोजन जी आयोजन हो रहा है आपकी कृपा से। और हमने आपके सामने ही मांग रखा था और आपने आश्वासन दिया था और बहुत सारे मांग पूरे भी हुए हैं आपकी कृपा से। तो आइए हाँ सर, दुर्ग जिले सही है सर, वो विसंगति है उसकी को लिखे हैं वहाँ। नगर पंचायत के लिए और शहरों के लिए कुछ नहीं हो रहा है आयोजन, और जो पंचायत स्तर से आयोजन होता है जिला पंचायत में, तो जो सम्मान की राशि है वो मिली नहीं है अभी तक किसी को। और लोकगीत को महत्व दें कि शास्त्रीय संगीत को, ये भी स्पष्ट नहीं है। तो वहाँ पर भी बलौदाबाजार जिला से मुख्यमंत्री के नाम, गृह मंत्री के नाम सब लोग कलेक्टर को दिए ज्ञापन, तो देख लीजिएगा सर। इसमें पूरे 5000 मंडलियों का परिचय है। माननीय गृह मंत्री महोदय जी छत्तीसगढ़ मानस संगठन के शुरू में शुरुआत करने वाले व्यक्तित्व रहे हैं और जिला मानस संघ दुर्ग के वो अध्यक्ष रहे हैं। छत्तीसगढ़ मानस मंडलियों से जुड़ करके व्याख्याकार के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की। रामायण के रस तत्व से भीगे हुए हैं, सींचे हुए हैं और रामायण के विभिन्न प्रसंगों को कितनी सहजता से जनमानस के जनजीवन से जोड़ते हुए वो अपनी बात रखते हैं। लोकार्पण कार्यक्रम को आगे वो गति प्रदान करेंगे। यशस्वी गृह मंत्री महोदय जी के माध्यम से लोकार्पण कार्यक्रम भी होगा और समस्त अतिथियों को विदाई भेंट प्रदान की जा रही है। शब्द सुमन भावों की माला अनुपम जो उठार दिया है, अक्षर अक्षर गागर में भर भर जैसे प्यार दिया है। इन शब्दों में व्यक्त करूं मैं अपने मन के स्नेह भावों को, मैं संसार में दे ना पाऊं आपने जो एक बार दिया है। माननीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन है ये लोकार्पण की औपचारिकता को पूरा